हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक नया टॉपिक है हमारा इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टिविटी। आज हम इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टिविटी पढ़ने वाले हैं, साथ के साथ इन दोनों में क्या रिलेशन है, इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टिविटी का क्या रिलेशन होता है वो भी देखेंगे। और साथ के साथ आज हम न्यूमेरिकल्स भी अटेम्प्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हमने कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी पढ़ी थी, उन सबके न्यूमेरिकल कंबाइन आज हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास, जो कि टॉपिक है हमारा फर्स्ट। आज का हमारा पहला टॉपिक है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। तो पहला टॉपिक है हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इसको रिप्रेजेंट करा जाता है लैम्डा इक्विवेलेंट। ये लैम्डा होता है कैपिटल लैम्डा और ये स्मॉल लैम्डा। तो इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है वो आज हम देखने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है इनके न्यूमेरिकल्स। तो पहले देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है और क्या होता है मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी इसको रिप्रेजेंट करा जाता है लैम्डा एम। लैम्डा EQ मींस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड लैम्डा M मींस मोलर कंडक्टिविटी। इन दोनों में एक वर्ड का डेफिनेशन में बस डिफरेंस होता है। इसमें हम इक्विवेलेंट मास के लिए डिफाइन करते हैं और मोलर कंडक्टिविटी में 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के लिए। इसमें 1 इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस, उसमें 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। क्या होता है ये और क्या इसकी डेफिनेशन है, तो पहले देखते हैं डेफिनेशन और क्या इसका मतलब है। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात अगर हम करें तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट is the conductance of volume of solution containing 1 equivalent weight of, ये important word, 1 equivalent weight of dissolved substance, substance placed between two parallel electrode 1 centimeter apart is called इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अगर मैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की डेफिनेशन देखें, पहले डेफिनेशन देखते हैं फिर समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज द कंडक्टेंस ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 इक्विवेलेंट वेट ऑफ डिसॉल्व्ड सब्सटेंस प्लेस्ड बिटवीन 2 पैरेलल इलेक्ट्रोड 1 सेंटीमीटर अपार्ट। कहने का इसका मतलब क्या है, ये एक हम लेते हैं पहले यहाँ पे एक बीकर, हम यहाँ पे ले लेते हैं एक बीकर। ये हमारे पास एक बीकर है, ठीक है। ये क्या है, एक बीकर। इस बीकर में मैं एक क्यूब बना रहा हूं, एक क्यूब। ये हमारे पास एक क्यूब है, इसकी लेंथ, ईच लेंथ 1 सेंटीमीटर है। हर एक लेंथ कितनी है, 1 सेंटीमीटर। क्या है, हर लेंथ 1 सेंटीमीटर। ये पॉजिटिव टर्मिनल ले लेते हैं, पॉजिटिव, और ये वाला पोर्शन नेगेटिव, ठीक है। ये वाला पॉजिटिव है, पॉजिटिव टर्मिनल, और ये नेगेटिव। देखो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होता है। ये मेरे पास एक सॉल्यूशन है, ये एक सॉल्यूशन है जिसकी जो कंसंट्रेशन है 1N है। कितनी है कंसंट्रेशन, इसकी कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की 1N। नॉर्मेलिटी, और नॉर्मेलिटी में ही आता है क्या, इक्विवेलेंट वेट। क्या आता है, नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले में आता है इक्विवेलेंट वेट। इस सॉल्यूशन की पूरा जो कंसंट्रेशन है वो 1N है। क्या है, 1N। अगर मैं इसके अंदर 1 सेंटीमीटर का एक क्यूब रख दूं, उस क्यूब के अंदर कितने आयंस है, उस केस में देखो कंसंट्रेशन किसमें, नॉर्मेलिटी में। अंदर एक 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर ईच साइड क्यूब, इसको मैंने यहाँ पे रख दिया, सपोज कर लिया ये 1 सेंटीमीटर के लिए डिफाइन कर रहा हूँ। 1 सेंटीमीटर क्यूब को मैंने रखा, ये 2 पैरेलल इलेक्ट्रोड्स हैं जिनके बीच का डिफरेंस कितना है, 1 सेंटीमीटर। एक इलेक्ट्रोड जो है डैश करा, एक लेफ्ट वाला,
दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 1 सेंटीमीटर, इसलिए यहाँ पे बोला है 1 सेंटीमीटर अपार्ट। अगर इस क्यूब के अंदर कितने आयंस इस टाइम पे प्रेजेंट है, उस क्यूब के अंदर कितने आयंस अभी प्रेजेंट है, वो कहलाता है हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट इसलिए बोला गया है क्योंकि कंसंट्रेशन हमने नॉर्मेलिटी में लिया है, नॉर्मेलिटी में ही आता है इक्विवेलेंट मास। क्या आता है? इक्विवेलेंट मास। अगर इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन नॉर्मेलिटी को छोड़ के मोलैरिटी में ले, एम कैपिटल एम में, तो इस पूरे टर्म का नाम हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी। क्या हो जाएगा? मोलर कंडक्टिविटी। और कंसंट्रेशन का फॉर्मूला चेंज आएगा क्योंकि यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है क्यूब के अंदर जो लिक्विड आ रहा है उसकी कंसंट्रेशन हम नॉर्मेलिटी में कंसीडर कर रहे हैं और मोलर कंडक्टिविटी में लेते हैं हम मोलैरिटी में। तो सिंपली सा बोला जाए, अगर इस क्यूब को उठा के मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं, इस क्यूब को उठा के अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं, तो इस क्यूब के अंदर कितने आयंस प्रेजेंट है, इस क्यूब के अंदर कितने आयंस प्रेजेंट है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को। किसको? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। किसको? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो बेसिकली इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की होता है क्या? आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन 1n, 1n मींस 1 नॉर्मेलिटी, उसके अंदर आपने 1 सेंटीमीटर क्यूब रख दिया, 1 सेंटीमीटर जिसकी ईच साइड हो, जिसका वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब हो, उसको आपने प्लेस कर दिया किसके अंदर? उस लिक्विड के अंदर। अब उस क्यूब के अंदर कितने आयंस हैं, कितने आयंस है, कुछ तो कंडक्टिविटी होगी उस क्यूब की, वो रिप्रेजेंट करता है किसको? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को। किसको? इक्विवेलेंट। और अगर मैं मोलर की बात करूं, अभी फॉर्मूला लिखेंगे, पहले अगर मैं मोलर की बात करूं तो मोलर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन सेम है। वेट, मोलर कंडक्टिविटी की अगर डेफिनेशन की बात करूं तो बिल्कुल सेम है। इसको कॉपी पेस्ट मार लेता हूं यहां पर। बस फर्क क्या आएगा? 1 इक्विवेलेंट की जगह पे क्या आ जाएगा? 1 मोलर। क्या आ जाएगा? 1 इक्विवेलेंट की जगह पे 1 मोलर। क्लियर? तो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, तो ये हमने इसको कर दिया थोड़ा छोटा। तो अब आ जाते हैं उस डेफिनेशन पे। हो गया? चलो ठीक है। अगर इसकी डेफिनेशन बोले हम, क्या होगा? इक्विवेलेंट की जगह पे क्या बढ़ा जाएगा? मोलर कंडक्टिविटी। क्या आ जाएगा? मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज द कंडक्टेंस ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 इक्विवेलेंट वेट की जगह जब अब क्या आएगा, क्योंकि हम मोलरिटी की बात करें, 1 इक्विवेलेंट की जगह आ जाएगा 1 मोलर वेट, 1 मोल ऑफ डिसॉल्व सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ dissolved substance, 1 mole of dissolved substance placed between two parallel electrode 1 centimeter apart. क्लियर? अगर सेम, अब हम एक और यहाँ पे ले लेते क्या? बीकर को। देखो, अब हम एक बीकर लेते हैं और इसके हेल्प से समझते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी है क्या। अब एक बीकर है जिसकी कंसंट्रेशन है 1m। क्या है कंसंट्रेशन? 1m। तो सही से समझना 1m। और इसके अंदर अगर मैं एक क्यूब को ड्रॉ करूं जिसकी ईच साइड 1 सेंटीमीटर हो, इसकी ईच साइड 1 सेंटीमीटर हो, एक ये ली, एक ये ली, इसको बोलते थे पॉजिटिव और एक को लिख लेते हैं नेगेटिव। इसकी कंसंट्रेशन कितनी है? 1m। अब 1m इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है, इसके अंदर 1 सेंटीमीटर की एक क्यूब मैंने ड्रॉ कर दी, 1 सेंटीमीटर जिसकी साइड है, उस क्यूब्स के अंदर कितने आयंस है लाई कर रहे, कितने आयंस लाई कर रहे, वो कहलाता है मोलर कंडक्टिविटी। क्या कहलाता है? मोलर कंडक्टिविटी। डेफिनेशन भी ये बोलता है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट है XYZ, इज द कंडक्टेंस ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ डिसॉल्व सब्सटेंस। कंसंट्रेशन कितनी? 1m। मोल ऑफ डिसॉल्व सब्सटेंस प्लेस बिटवीन टू पैरेलल इलेक्ट्रोड, जिसका गैप कितना होना चाहिए? डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर। ये होता है मोलर कंडक्टिविटी। ये इक्विवेलेंट, ये मोलर, दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? डेफिनेशन बिल्कुल सेम है। इसमें 1 नॉर्मेलिटी के लिए डिफाइन करा जाता है, इसमें 1 मोलैरिटी, इसमें इक्विवेलेंट मास लेते हैं, इसमें मोलर या मोल बोल सकते हो। अब आता है इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला कैसे डिफाइन करा जाए और फॉर्मूला होता है क्या है? इसका इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा फॉर्मूला। डेफिनेशन तो कम आती है, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। बस याद रखना ये 1 इक्विवेलेंट वेट के लिए होता है, 1 इक्विवेलेंट के लिए होता है 1 मोल के लिए, 1 मोल के लिए। ये तो इसकी डेफिनेशन आप नोट करना। अब आते हैं दोनों के फॉर्मूलेस। नेक्स्ट स्लाइड पे इसको नोट करो। अगर फॉर्मूले की बात करें, अगर हम फॉर्मूले की बात करें, पहले इक्विवेलेंट किसके लिए डिफाइन होता है? इक्विवेलेंट, ये क्यूब है, इसकी ईच साइड 1 सेंटीमीटर है। अब थोड़ा सही से यहाँ पे देखते हैं,
एक पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा और एक नेगेटिव। इसकी हर साइड कितनी है 1 सेंटीमीटर। इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो होती है लैम्डा इक्विवेलेंट, वो होता है के स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू में 1000 अपॉन में कंसंट्रेशन। ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद होना चाहिए, इस पे न्यूमेरिकल आएंगे। और कंसंट्रेशन किस टर्म में लिया जाता है इक्विवेलेंट में? इक्विवेलेंट में जो हम कंसंट्रेशन लेते हैं वो होता है नॉर्मेलिटी। किसमें? नॉर्मेलिटी। इन पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स आते हैं, एंट्रेंस वगैरह सभी एग्जाम में इन पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसलिए फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन से ज्यादा। कंसंट्रेशन किस में ली जाती है? नॉर्मेलिटी। किसमें? नॉर्मेलिटी। अब आती है इसकी यूनिट, फॉर्मूले से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसकी क्या है? यूनिट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैक्सिमम बच्चों से जो यूनिट्स है वो यूनिट्स बहुत बार गलत हो जाती है। अब देखो इसकी यूनिट क्या होती है, फॉर्मूला तो ये रहा के इंटू में 1000 अपॉन में एन। अब आती है इसकी यूनिट, अगर मैं यूनिट्स की बात करूं, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट। देखो ये कप्पा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, याद होगा कप्पा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, जिसकी यूनिट क्या थी? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, जिसको सिंपली लिखते थे हम साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। के की यूनिट होती है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर? अब याद होगा, देखो डेफिनेशन पीछे हमने लिखे हैं, जो ये जो किसमें, ये क्यूब है 1 सेंटीमीटर क्यूब, किसमें प्रेजेंट है? 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि नॉर्मेलिटी किसमें ली जाती है? लीटर में, और मोलरिटी भी लीटर में। तो वॉल्यूम पर लीटर, तो क्यूब का जो वॉल्यूम है वो पर लीटर में लिया जा रहा है। क्यूब का वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब एंड पर लीटर में। ये यूनिट है 1000 वाली, ये आ रही है सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर। जो क्यूब है जिसका वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर है उसे किसमें लिया जा रहा है? पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। फिर नॉर्मेलिटी हो या 1 मोलरिटी हो या 1 नॉर्मेलिटी, दोनों के लिए 1 लीटर होना चाहिए, पर लीटर होना चाहिए। तो देखो कप्पा की यूनिट साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, जिसको ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स पे लिखते हैं। ये 1000 जिसकी जगह पे यूनिट आ रही है सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर। जो क्यूब है वो सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, जिसका कंसंट्रेशन 1 N और 1 M है। और बात आती है N की, N की यूनिट होती है इक्विवेलेंट मास पर लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट बोल लो या इक्विवेलेंट। क्लियर? अब यहां से अगर यूनिट्स देखी जाए तो फाइनली यूनिट यहाँ पे आ रही है, देखो लीटर से लीटर कैंसिल आउट, लीटर इनवर्स से ये इससे गया तो बचा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट, यूनिट पे भी क्वेश्चन आ जाता है। तो यूनिट बनी कैसी है? कप्पा की यूनिट साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, जो कि हम पिछले चैप्टर में पढ़ के आए। और क्यूब जो है पर लीटर में प्रेजेंट है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इसलिए सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर आ गया। और अपॉन नॉर्मेलिटी की यूनिट कैपिटल एन लिखो, या फिर इक्विवेलेंट पर लीटर, इक्विवेलेंट मास पर लीटर। सारी वैल्यू पुट करी तो फाइनल जो यूनिट्स आ रही है सेंटीमीटर साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। और यहाँ पर एक चीज और देख लेना इंपॉर्टेंट, अगर इसी यूनिट को अगर मैं किसमें लिखूं? मीटर में। किसमें लिखे? मीटर में। तो देखो ये हो जाएगी 10 की पावर -4 साइमन मीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। अब मीटर में ऐसा क्यों हो गया? देखो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं हम, सेंटीमीटर को मीटर में कर रहे हैं तो 100 से डिवाइड, और सेंटीमीटर 2 बार है, सेंटीमीटर कितनी बार है? 2 टाइम्स, इसलिए 100 से डिवाइड 2 बार जाएगा, इसलिए पावर होगी 10 रेज़ टू द पावर -4। याद रखना ये 10 की पावर -4 कैसे आई है? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स था। देखो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आता है? 1000, सॉरी क्या आता है? 100, और सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 100 2 बार आएगा, 2 टाइम्स। तो फाइनल रिलेशन क्या आ गया? 10 की पावर -4 साइमन मीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ऐसा आती है वैल्यू सॉल्व करके। क्लियर? तो अगर मीटर में लिखना है 10 की पावर -4 एंड सेंटीमीटर में लिखना है तो पावर हट जाएगी, तो इसको हटा देते हैं या नोट कर लो। अब करते हैं हम अगला, जो कि है हमारा मोलर कंडक्टिविटी। सिमिलरली सेम फॉर्मूला है, सेम यूनिट है, बस फर्क क्या आ जाएगा? इक्विवेलेंट की जगह पे क्या आ जाएगा? मोल। कैसे देखते हैं? ठीक है, तो ये मैंने इसको यहाँ पे सॉल्व करा है। अगर मैं मोलर कंडक्टिविटी की बात करूं तो मोलर कंडक्टिविटी भी सेम हम पीछे पढ़ के आए। मोलर कंडक्टिविटी एक क्यूब है जिसकी ईच साइड 1 सेंटीमीटर और वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब, साइड क्या है? 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी इसका फॉर्मूला सेम। तो अगर मैं मोलर कंडक्टिविटी की बात करूं तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की तरह मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला सेम है, बस कंसंट्रेशन की जगह पे क्या आ जाएगा? m। किसके लिए? m। तो k इंटू में 1000 अपॉन कंसंट्रेशन,
इसको सिंपली लिख सकते हैं हम K इंटू में 1000, ये इंपॉर्टेंट है जो ब्रैकेट में डाला हुआ है, ये फॉर्मूला M, ये फाइनल फॉर्मूला होता है मोलर कंडक्टिविटी का, और ये होता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। दोनों याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अब यहाँ पे यूनिट की बात करूं, सिमिलरली कप्पा की यूनिट साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। अब वॉल्यूम पर लीटर में प्रेजेंट था, सिमिलरली वॉल्यूम पर लीटर में प्रेजेंट है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब पर लीटर, क्यूब, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब पर लीटर, इट मींस सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर। और बात करें मोलारिटी की यूनिट हमें पता ही है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। और नॉर्मेलिटी की क्या होती थी, इक्विवेलेंट पर लीटर। तो देखो लीटर से लीटर कैंसिल आउट, सेंटीमीटर -1, और ये क्यूब है तो ये हो गया साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, और मोल ऊपर जाके इनवर्स, ये इसकी यूनिट। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट, यूनिट पे भी क्वेश्चन आ जाता है। अब इस यूनिट को अगेन जैसे हमने यहाँ पे कन्वर्ट करा था, अगर मीटर में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते तो 100 से डिवाइड करते हैं, बट सेंटीमीटर क्यूब है तो 100 से 2 बार डिवाइड होगा, और 2 बार अगर 100 से डिवाइड करें तो ऊपर जाके 10 की पावर -4 हो जाएगा, साइमन मीटर टू मोल इनवर्स। तो ये सेंटीमीटर में यूनिट है और ये मीटर में। तो जनरली हम सारे क्वेश्चंस को सेंटीमीटर में ही कवर करेंगे। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, एक ये और एक ये फॉर्मूला। साथ के साथ यूनिट की बात करें तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, मोलर कंडक्टिविटी, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, दिस इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ये दोनों के फॉर्मूले नोट करो। अब हम करते हैं इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टिविटी में क्या रिलेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन जिससे क्वेश्चन आता है डायरेक्ट एंट्रेंस में। अब हम करने वाले रिलेशन बिटवीन इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टिविटी। साथ के साथ आज हम करेंगे इनके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। लास्ट क्लास में जो हमने कंडक्टेंस, सेल कांस्टेंट, कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट और मोलर सबके कंबाइंड न्यूमेरिकल्स भी कर लेंगे, 10 से 12 न्यूमेरिकल्स आज इस लेक्चर में वो भी अटेम्प्ट करेंगे। तो इसे नोट करें। अब हम आते हैं रिलेशन बिटवीन इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टिविटी। टॉपिक अब आ रहा है रिलेशन, रिलेशन बिटवीन लैम्डा इक्विवेलेंट एंड लैम्डा मोलर। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, इनका रिलेशन निकालना है हमें। ये जो ये रिलेशन है ये आपकी सीबीएसई में नहीं है, ये सिर्फ एंट्रेंस में पूछा जाता है। इस पे अगर क्वेश्चन आता है तो अब देख लो रिलेशन क्या होता है, यहाँ पे हम देखने वाले हैं। अब हमें पता है अभी हम पढ़ के आए कि जो लैम्डा इक्विवेलेंट होता है वो होता है क्या, k इंटू में 1000 अपॉन में n, अब ये भी पढ़ा है पीछे। और लैम्डा m जो होता है वो होता है k इंटू में 1000, किसके लिए डिफाइन करा जाता है, मोलैरिटी के लिए। किसके लिए, मोलैरिटी। तो याद रखना कभी भी पूछा जाए इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टिविटी में मेन फर्क ये है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट मास के लिए डिफाइन करा जाता है, मींस मोलैरिटी के लिए, वन मोलैरिटी के लिए, सॉरी वन नॉर्मेलिटी के लिए। इक्विवेलेंट मास मींस वन नॉर्मेलिटी के लिए। याद रखना इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी किसके लिए डिफाइन करा जाता है, वन नॉर्मेलिटी के लिए, और मोलर कंडक्टिविटी वन मोलैरिटी के लिए, कैपिटल M के लिए। ये दोनों फॉर्मूला अभी अभी हमने पढ़ा है, ये फॉर्मूला फर्स्ट एंड इक्वेशन इसको बोल देते हैं सेकंड। डिवाइडेड या सिंपल सा लिखते हैं इक्वेशन फर्स्ट को अगर मैं सेकंड से डिवाइड कर दूं तो लैम्डा इक्विवेलेंट अपॉन लैम्डा m, तो किसके बराबर आएगा, k इंटू में 1000 अपॉन n डिवाइडेड बाय k इंटू में 1000 अपॉन में m। k 1000 कैंसिल आउट तो ये आया m अपॉन n। तो यहाँ पे जो लैम्डा इक्विवेलेंट अपॉन लैम्डा m है वो आ रहा है m अपॉन n। ये भी एक रिलेशन याद रखना। ये इक्वेशन मान लेते हैं a, ठीक है, अलग से इक्वेशन a याद रखना, इक्वेशन a। अब हमें पता है जो मोलैरिटी क्या होता है, वी नो मोलैरिटी, जो कि पढ़ के आए बार बार, मोलैरिटी WV नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पर लीटर। इसको बोलते हैं गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू में वॉल्यूम, जो कि होता है लीटर में, मींस 1000। और वहीं अगर हम बात करें नॉर्मेलिटी का, सेम गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट इनटू में वॉल्यूम इनटू में 1000। जिन्होंने नॉर्मेलिटी नहीं पढ़ा वो 11th क्लास का चैप्टर फर्स्ट में जाके नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला और इक्विवेलेंट मास को निकालने के सारे फॉर्मूलेस मैंने वहां पे कराए हुए हैं। अब ये मोलैरिटी का फॉर्मूला है और ये नॉर्मेलिटी का, किसका, मोलैरिटी एंड
नॉर्मेलिटी। अगर ये मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले को अगर हम यहाँ पे पुट करें, ये दोनों देखो था ना m/n, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन फर्स्ट मींस a, इन वैल्यूज को कहां पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इक्वेशन a में। सही से देखना इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन a में। तो इक्वेशन a में अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं तो जो लैम्डा इक्विवेलेंट अपॉन लैम्डा m था, m की जगह पे क्या आएगा, मोलैरिटी का फॉर्मूला जो कि है WB इंटू में 1000 MB इंटू में वॉल्यूम V डिवाइडेड बाय अपॉन क्या है, नॉर्मेलिटी ये रहा WB अपॉन इक्विवेलेंट V 1000 भी लिख दूं, इक्विवेलेंट, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम। तो यहां से सारी वैल्यूज कट हो रही है, सिर्फ किसको छोड़कर, 2 को छोड़कर। देखो 1000 से 1000 गया, WB से W गया, वॉल्यूम से वॉल्यूम गया और EV गया ऊपर। तो लैम्डा इक्विवेलेंट अपॉन लैम्डा m जो आ रहा है EV अपॉन MB, EV अपॉन MB, इसको इक्वेशन ले लेते हैं B। यहाँ पर एक और फॉर्मूला आ गया इक्विवेलेंट m अपॉन इक्विवेलेंट, यहाँ पर एक और फॉर्मूला आ गया लैम्डा इक्विवेलेंट अपॉन लैम्डा m का, जो कि E अपॉन EB अपॉन MB, EV अपॉन MB, इसके हमने ले लिया इक्वेशन B। क्या ले लिया, इक्वेशन B। अब देखो हमें पता है जो इक्विवेलेंट मास होता है, इसे नोट करके लिखते हैं, इक्विवेलेंट मास EV जो है वो होता है मोलिकुलर मास अपॉन टोटल पॉजिटिव या फिर नेगेटिव वैलेंसीज, टोटल पॉजिटिव या फिर नेगेटिव वैलेंसी। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है इक्विवेलेंट मास का, जो कि हम नॉर्मेलिटी में पढ़ के आ चुके हैं। तो EB बराबर किसके हो गया, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट की बात हो रही है, जो कि इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है, NaCl, KCl, CH3COOH एंड सो ऑन। तो EB बराबर मोलिकुलर मास मींस क्या, मोलिकुलर मास को m लिखते हैं, सॉल्यूट B, ये हो गया MB। और यहाँ पे हम जो टोटल पॉजिटिव वैलेंसी या फिर नेगेटिव वैलेंसी को हम लिख रहे हैं N, क्या लिख रहे हैं N। अब EB की वैल्यू अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, किसकी, EB की वैल्यू अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, तो फाइनल रिलेशन हमारे पास आ रहा है लैम्डा इक्विवेलेंट अपॉन लैम्डा m। EB की जगह पे क्या जाएगा, MB अपॉन N, और इसके अपॉन में क्या है, MB। तो फाइनल रिलेशन आ रहा है लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन n, इज इक्वल टू 1 अपॉन n। देखो ये n नीचे है, ठीक है, ये क्या है, n नीचे। तो यहां से जो रिलेशन आ रहा है वो आ रहा है फाइनल, अब लैम्डा m इज इक्वल टू n इंटू में लैम्डा इक्विवेलेंट। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो रिलेशन है क्या है, मोलर कंडक्टिविटी जो कि बराबर होता है n टाइम्स ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, और n यहाँ पे है क्या, टोटल पॉजिटिव या फिर नेगेटिव वैलेंसी, जो भी इलेक्ट्रोलाइट हमें गिवन मिलेगा। ये फाइनल रिलेशन, एक रिलेशन ये रहा ये भी इंपॉर्टेंट है, लैम्डा इक्विवेलेंट अपॉन लैम्डा m बराबर होता है m अपॉन n, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना है। दूसरा लैम्डा इक्विवेलेंट अपॉन लैम्डा m इज इक्वल टू EB अपॉन MB। एंड लास्ट वन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन करेंगे अभी, एक छोटा सा फ्लो चार्ट। लैम्डा m बराबर होता है n टाइम्स ऑफ लैम्डा इक्विवेलेंट, और n यहाँ पे है क्या, n क्या है, ये रहा n है टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव वैलेंसीज, टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव वैलेंसी। यहाँ पे हमने EB की वैल्यू इसमें पुट करी है, तो लिख भी दूं, ये वाली जो वैल्यू हमने वहां पे पुट करी थी, पुट इन इक्वेशन B में पुट करी थी। तो फाइनल रिलेशन यह है, क्या है, लैम्डा m इज इक्वल टू n इंटू में लैम्डा इक्विवेलेंट। अब देखते हैं इस पे एक छोटा सा चार्ट, इसे नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेरिवेशन पोर्शन। अब आता है अगला पोर्शन आगे। अब इसका क्या रिलेशन और कहाँ यूज होता है देख लो, नोट करके लिख रहे हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि NaCl, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हैं हम, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स
क्या मतलब है इसका, आप देखते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि हमने NaCl, CaCl2, AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, तो इन सब के लिए हम क्या निकालेंगे, मोलर कंडक्टिविटी। क्या निकालना है हमें, मोलर कंडक्टिविटी। अगर मोलर कंडक्टिविटी की बात करें तो मोलर कंडक्टिविटी किसके बराबर है, N इंटू में इक्विवेलेंट। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है। अब N क्या है यहाँ पर, N क्या है, N होता है वैलेंसी। अगर NaCl की बात करूं तो ये N पॉजिटिव में ब्रेक होता है, Cl नेगेटिव में। तो पॉजिटिव वैलेंसी की बात करूं या नेगेटिव वैलेंसी की बात करूं, N कितना आ रहा है 1। तो NaCl के केस में जो मोलर कंडक्टिविटी है वो किसके बराबर होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के। किसके बराबर होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के। क्यों, क्योंकि N की वैल्यू क्या है 1, क्योंकि यहाँ पे वैलेंसी कितनी आ रही है, यहाँ पे जो वैलेंसी आ रही है वो आ रही है 1। कितना आ रहा है 1। सेकंड CaCl2, Ca2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। नेगेटिव वैलेंसी की बात करें या पॉजिटिव वैलेंसी की, N इक्वल टू कितना है 2। तो बताओ लैम्डा N की वैल्यू पुट करूंगा तो N की वैल्यू पुट करा तो 2 इंटू में इक्विवेलेंट। ये फॉर्मूला था, क्लियर। AlCl की बात करें तो एल्यूमिनियम की 3 वैलेंसी होती है, तो लैम्डा M बराबर हो जाएगा 3 इंटू में लैम्डा इक्विवेलेंट। ये एग्जाम में पूछा जाता है, NaCl के लिए रिलेशन दिया जाएगा, 4 ऑप्शन में पूछा जाएगा, NaCl, CaCl2, AlCl3। अब आता है Ca3PO4 ट्वाइस। कैल्शियम पे एक कैल्शियम पे +2 होता है, तो 3 पे कितना हो गया 6। तो N की वैल्यू 6 है, तो लैम्डा M किसके बराबर आ गया 6 इंटू में लैम्डा इक्विवेलेंट। तो सभी इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू अलग अलग होती है, जो कि सामने लिखा भी है उनका रिलेशन। NaCl के लिए जो मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी सेम, CaCl2 के लिए मोलर कंडक्टिविटी बराबर 2 टाइम्स ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, एंड AlCl3 में मोलर कंडक्टिविटी 3 टाइम्स ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, एंड Ca3PO4 ट्वाइस के लिए मोलर कंडक्टिविटी 6 टाइम ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। एग्जाम में डायरेक्ट आते टिक मार्क क्वेश्चंस में, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में। तो ये था रिलेशन जो कि हमने यहाँ पे करा है, ये इंपॉर्टेंट है। इस रिलेशन में हमने इस फॉर्मूले को ड्राइव करा है। अब जितने भी टॉपिक्स पढ़े, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, सेल कांस्टेंट, इक्विवेलेंट, मोलर, इन सब की अब करते हैं हम मिक्स्ड न्यूमेरिकल। तो ये सब नोट करें। अब हम आते हैं अपने न्यूमेरिकल सेक्शन पे। ये फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा, क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन रीड करते हैं पहले। इन क्वेश्चन को करने से पहले जितने भी फॉर्मुलेज है अच्छे से आप रीड कर लेना, तब जाके अटेम्प्ट करना। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.1 N KCl सॉल्यूशन एट 23 डिग्री सेल्सियस इज 0.0112 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। यूनिट से पता चल रहा है ये हमें क्या दे रखा है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, कप्पा दे रखा है, और लिखा भी हो स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इसको हम कप्पा बोलते हैं। के गिवन है, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कंटेनिंग सॉल्यूशन एट द सेम टेंपरेचर वाज फाउंड। रेजिस्टेंस दे रखा है सेम सेल का 55 ओम, और हमें बोला बताओ सेल कांस्टेंट क्या होगा, सेल कांस्टेंट क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन वैल्यूज। अब देखो गिवन हमारे पास क्या क्या है, बोला है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ये कंसंट्रेशन है, टेंपरेचर की तो चलो जरूरत नहीं है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस जिसे बोलते हैं कप्पा, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बोलो, कंडक्टेंस बोलो, कुछ भी बोल सकते हो, कप्पा, जो कि होता है 0.0112 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर। कंसंट्रेशन जो है 0.1 N, सिंपल सा लिख देते हैं हम, नॉर्मलिटी 0.1 N। क्लियर। और रेजिस्टेंस जो दे रखा है वो है हमारे पास 55 ओम, 55 ओम। सेल कांस्टेंट पूछा है, सेल कांस्टेंट क्या होता है, G स्टार। सेल कांस्टेंट क्या होता है, G स्टार। सेल कांस्टेंट कैसे निकलता है, हमें पता है सेल कांस्टेंट बराबर होता है, क्या होता है सेल कांस्टेंट, तो यहाँ पे देखते हैं फॉर्मूला। याद होगा हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, जो कप्पा होता है वो प्रोडक्ट होता है G इंटू में G स्टार। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी is defined as the product of conductance, G is conductance and G star is cell constant। G होता है कंडक्टेंस और G बराबर होता है 1/R। क्या होता है, G इज इक्वल टू होता है 1/R, 1/R। तो K बराबर कप्पा 1/R हो गया इंटू में G स्टार, कि G बराबर होता है 1/R।
तो जी स्टार अगर मैं निकालू यहाँ पे जी स्टार होता है सेल कांस्टेंट कप्पा इंटू में आर। हमारे पास कप्पा कितना दे रखा है कि 0.0112 0.0112 इंटू में आर। रेजिस्टेंस बताओ कितना है जो कि गिवन है 55। कितना है 55। यहाँ पर याद रखना इस क्वेश्चन में टेम्परेचर और कंसंट्रेशन का कोई यूज नहीं है, बस ऐसे ही दे रखा था कंफ्यूज करने के लिए। कंसंट्रेशन और टेम्परेचर का कोई भी यूज नहीं है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 112 को 55 से अगर हम मल्टीप्लाई करें 5 2 जा 10 1 5 1 जा 5 6 5 1 जा 5 0 6 5 0616 ये आ रहा है 6160 और ये पॉइंट हटे तो 4 जीरो नीचे आ गए थे तो 0.6160 सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि जो सेल कांस्टेंट होता है वो होता है लेंथ अपॉन एरिया। तो लेंथ अपॉन एरिया यूनिट होगा सेंटीमीटर इनवर्स। मैं पहले बता रहा हूँ इस टाइप के सारे क्वेश्चन करने के लिए पहले आपको फॉर्मूले बहुत अच्छे से आने चाहिए, एक बार फॉर्मूले को देख लेना। तो फाइनल आंसर हमारा आ रहा है 0.616। तो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी इज करेक्ट 0.616 सेंटीमीटर इनवर्स। तो सेल कांस्टेंट जो आ रहा है 0.616। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो कि सेल कांस्टेंट का था। किसका था? सेल कांस्टेंट। हमें स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जिसका नाम यहाँ पे स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी लिखा है और कंडक्टिविटी भी लिखा होता है। नॉर्मेलिटी जिसका कोई यूज नहीं है। रेजिस्टेंस दे रखा था G इक्वल टू 1/R होता है। G होता है कंडक्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर? अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन, इसे नोट करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन रीड कर देता हूं। द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्ट ऑफ 0.01 m concentration is 1.061 into 10 raised to the power -4। क्लियर? तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस दे रखा है तो बोला है कि मोलर कंडक्टेंस ऑफ सेम सॉल्यूशन विल बी गिवन। क्या क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस के 1.061 into 10 की पावर -4। इसकी यूनिट होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। इन्होंने गिवन नहीं दे रखा, यूनिट क्या है नहीं दे रखा। और आगे बोल रहा है जो कि कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन मींस मोलैरिटी दे रखी है 0.01 m। और पूछ लिया बताओ मोलर कंडक्टेंस क्या होगा। मोलर कंडक्टेंस मींस लैम्डा m फाइंड आउट करो, लैम्डा m फाइंड आउट करना है। और हमें पता है वी नो लैम्डा m, याद होगा लैम्डा m बराबर क्या होता है? k इंटू में 1000 अपॉन m। ये कर रहा है पीछे ड्राइव कर रहा है आज, ठीक है। लैम्डा m इज इक्वल टू k कितना है? k है हमारे पास 1.061 10 की पावर -4 इंटू में 1000 और कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है? 0.01। अब देखो यहाँ पे पॉइंट हटाया, ऊपर 2 जीरो आ जाएंगे, अलग कलर से लिख लेते हैं। ये हमने जैसे ही पॉइंट हटाया तो यहाँ पर आ गए 2 जीरो। पॉइंट हटाए 2 जीरो, यहाँ पे भी आ गए, ठीक है। ये दोनों पॉइंट हट गए। अब कैंसिल आउट करते हैं वैल्यूज। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट, -4 नीचे गया, -4 नीचे जाएगा तो 10 की पावर 4 हो जाएगा। उस 3 जीरो से 3 जीरो बचे और नीचे बचा सिर्फ 10। नीचे बच रहा है सिर्फ 10, 106 और नीचे बच रहा है 10। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आया? 10.6। 1 भी आ गया, ठीक है। कितना आएगा अभी रुको, एक 1 भी है तो नीचे क्या है? 10 बच रहा है बस ओनली। क्या बच रहा है? 10। क्लियर? अगर नीचे 10 है तो आंसर कितना है? आंसर आ रहा है लैम्डा m इज इक्वल टू 106.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स 106.1। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देख लो ये रहा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। पावर्स को सही से सोल्व करना क्योंकि सारे आंसर सेम सिमिलर टाइप दे रखे। तो आंसर डी इज करेक्ट 106.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। साइमन सेंटीमीटर इनवर्स मोल इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इसलिए आ रहा है क्योंकि ये यूनिट जो है वो मोलर कंडक्टेंस, जिसको मोलर कंडक्टिविटी भी बोलते हैं, उसकी है। अगर इसकी जगह इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होता तो मोल की जगह पे क्या आ जाता? इक्विवेलेंट इनवर्स। क्या होता है? इक्विवेलेंट इनवर्स। ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर आज के थर्ड पर। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर। थर्ड क्वेश्चन इज द इक्विवेलेंट, क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ 1n सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज नियरली। तो देखो क्या बोला है,
इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है लैम्डा इक्विवेलेंट निकालनी है किसकी, जब कंसंट्रेशन क्या हो, नॉर्मेलिटी है 1n, सॉल्यूशन की क्या होगी। तो देखना सही, सबसे इजी क्वेश्चन है ये। लैम्डा इक्विवेलेंट जो होता है वो होता है k इंटू में 1000 अपॉन में n, सेंटीमीटर के लिए ये फॉर्मूला होता है, और इसी से सारे आंसर आ जाते हैं। अब देखना यहाँ पर बोला नॉर्मेलिटी अगर 1 हो जाए, अगर नॉर्मेलिटी 1 हो जाए तो ये कप्पा है, स्मॉल के कैपिटल के, ठीक है, स्मॉल है ये, देखने में कैपिटल लग रहा है। तो लैम्डा इक्विवेलेंट क्या हुआ, k इंटू में 1000, नॉर्मेलिटी कितना है 1, तो ये आ रहा है k इंटू 10 के पावर 3। k की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, k की वैल्यू गिवन नहीं है। और स्टेटमेंट पूछिए, पहला बोला है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस 1n सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज नियरली 10 की पावर 3 टाइम्स इट्स स्पेसिफिक कंडक्टेंस, करेक्ट, 10 की पावर 3 टाइम्स ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कप्पा जो होता है वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है, पहली स्टेटमेंट करेक्ट। दूसरा बोला 10 की पावर -3 टाइम्स इट्स स्पेसिफिक कंडक्टेंस, नहीं, 10 की पावर +3 था, माइनस नहीं। नेक्स्ट 100 टाइम्स, गलत। द सेम एज इट्स स्पेसिफिक कंडक्टेंस, नहीं, अलग वैल्यू आ रही है जो कि है 10 की पावर 3 इंटू स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 3 इंटू में कप्पा। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। तो ये क्वेश्चन अच्छा था, डायरेक्ट वैल्यू फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दे रखी थी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अब बोला था स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ n/10 KCl सॉल्यूशन एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 0.0212 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। यूनिट से पता चल रहा है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कब पाए, बोला भी हुआ है। और जो रेजिस्टेंस है 20 डिग्री सेल्सियस पे 55, तो बोला सेल कांस्टेंट। क्या पूछा है, सेल कांस्टेंट। जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसी टाइप का क्वेश्चन है, पर वैल्यू से चेंज है थोड़ी बहुत। स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा जो है वो दे रखा है हमें 0.0212 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये हमारे पास क्या है कप्पा। और बोला नॉर्मेलिटी है n/10, KCl सॉल्यूशन है, टेम्परेचर की तो जरूरत ही नहीं पड़ती है, हमें रेजिस्टेंस दे रखा है कितना 55 ओम। तो बोला सेल कांस्टेंट बताओ क्या होगा। तो हमें पता है वी नो फॉर्मूले सारे पता होने चाहिए क्योंकि इस पे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, कंडक्टेंस कंडक्टिविटी इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं और ग्राफ जो हम आगे पढ़ेंगे। तो K बराबर कप्पा बराबर होता है G इंटू में G स्टार, और G स्टार होता है सेल कांस्टेंट जो कि हमें निकालना है। उससे पहले देख लो K इज इक्वल टू G बराबर होता है 1/R। G बराबर क्या होता है, कंडक्टेंस बराबर इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, G इज इक्वल टू 1/R। क्लियर। तो G निकालेंगे, G स्टार निकाले अगर हम यहाँ से G स्टार को निकाले तो K इंटू में R। तो बताओ कितना आ रहा है, कप्पा कितना है, K 0.0212। कुछ लोग कप्पा बोलते हैं, कुछ लोग कापा बोलते हैं, एक ही बात है दोनों। और रेजिस्टेंस कितना है 55। तो अगर इसको सॉल्व करें 212 को 55 से, 5 2 10, 1 5 1 5 6, 5 2 10, नीचे भी सेम आ जाएगा 0601, 06611, ये आ रहा है ना, हाँ ठीक है 06611। और पॉइंट हटाए तो नीचे 4 0, 11660 अपॉन 4 0, 1 2 3 4, एक 0 से एक 0 कट, तो आंसर आ रहा 1.166 सेंटीमीटर इनवर्स। सेंटीमीटर इनवर्स इसकी यूनिट होती है क्योंकि जो सेल कांस्टेंट होता है वो होता है लेंथ अपॉन एरिया। क्या होता है, लेंथ अपॉन एरिया, 1.166। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो सेल कांस्टेंट कितना आ रहा है 1.166, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 आज का हमारा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। फर्स्ट क्वेश्चन और ये 4 लगभग सेम ही था पर वैल्यू चेंज थी। यहाँ पे भी नॉर्मेलिटी का कोई यूज नहीं है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए गिवन दी होती है। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोला द रेजिस्टेंस ऑफ 1n सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इज 250 ओम व्हेन द मेजर इन अ सेल ऑफ द सेल कांस्टेंट 1.15 सेंटीमीटर इनवर्स द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस विल बी करते हैं।
तो क्या क्या पूछा है इसमें देखो, और क्या क्या गिवन है। रेजिस्टेंस नॉर्मेलिटी दे रखी है 1 एन, क्लियर, और उसका रेजिस्टेंस दे रखा कितना 250 ओम, ये दे रखा देखो रेजिस्टेंस, ये रहा एसिटिक एसिड का 250 ओम, क्लियर। व्हेन मेजर इन अ सेल ऑफ द सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट देखो यूनिट से भी पहचान सकते हो, सेंटीमीटर इनवर्स सेल कांस्टेंट की यूनिट होती है, और इन्होंने बोला भी है सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट होता है क्या है जी स्टार, कितना है 1.15 सेंटीमीटर इनवर्स। द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लैम्डा इक्विवेलेंट क्या होगा। अब लैम्डा इक्विवेलेंट का फॉर्मूले में कप्पा आता है, के आता है, तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे के, तो के बराबर होता है जी इंटू में जी स्टार, अब लिख लो वी नो के इज इक्वल टू में जी इंटू में जी स्टार। अब ये कप्पा है के, ठीक है, छोटा स्मॉल के बना लेना, एक जैसे ही होता है दोनों। तो के अगर मैं यहाँ पे निकालू तो होगा 1/r इंटू में जी स्टार। तो 1/r क्यों आया, क्योंकि जी जो होता है कंडक्टेंस वो होता है 1/r, अभी पीछे भी देखा और यहाँ पे भी, तो जी इज इक्वल टू होता है, यहाँ पे भी लिख दू 1/r होता है। सोल्व करते हैं, r कितना है, r है हमारे पास 250, कितना है 250, और जी स्टार कितना है 1.15। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, पॉइंट हटाया 0, 5 के टेबल से कटते हैं तो कितना होगा 23। चलो नहीं कट कर रहे हैं, कट ही नहीं करता, आगे पुट भी तो करना है, इसको यहीं छोड़ देते हैं। ये पूरा यूनिट क्या होगी इसकी, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, या बोल सकते हो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, या हम बोल सकते हैं कि साइमन बराबर होता है ओम इनवर्स, तो इसकी यूनिट आप ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स भी लिख सकते हो, ये सब कराया हुआ है पीछे, इस वैल्यू के यहीं पे रहते हैं। अब करेंगे इसमें पुट, अब हमें निकाला लैम्डा इक्विवेलेंट, वी आल्सो नो लैम्डा इक्विवेलेंट क्या होता है k इंटू में 1000 अपॉन n। अभी सारी वैल्यू गिवन है हमारे पास, तो करते हैं, देखो लैम्डा इक्विवेलेंट बराबर k की वैल्यू ये पूरी 1.15, अब इसको यहीं रख देते हैं, पुट कर रहे हैं 1.15, सॉल्व नहीं करा था हमने, 250 ये है k इंटू में 1000 और डिवाइडेड बाय n, और जो कि n है 1। अब इस पूरे को 1 से डिवाइड करें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 1 तो सेम ही है। अब करते सॉल्व, देखो पॉइंट हटाया 2 0, क्लियर। अब कौन किससे कट रहा है देखो, 1 2 3 1 2 3, 3 0 से 3 0 कट, 3 0 से 3, ऊपर बच रहा है 1 से 15, नीचे बच रहा है 25, 5 के टेबल पे ये जाएगा 23, ये जाएगा 5, 5 4 जा 23.6, लैम्डा इक्विवेलेंट 4.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, पीछे यूनिट समझाई थी कैसे आई है ये, और डायरेक्ट भी याद होना चाहिए, तो आंसर 4.6। ये रहा देखो, ओम इनवर्स साइमन के बराबर होता है, साइमन बराबर होता है ओम इनवर्स के, तो आप इसे ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स बोल सकते हो, तो आंसर 4.6, ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये क्वेश्चन अच्छा था, इसमें हमने पहले कप्पा निकाला, फिर उसको वैल्यू को पुट करा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में, किसमें इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है, क्वेश्चन है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विद अ सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑफ कंसंट्रेशन 0.1, ठीक है, कंसंट्रेशन दे रखा है 0.1 और रेजिस्टेंस दे रखा है 100 ओम, एंड द कंडक्टिविटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज साइमन मीटर इनवर्स, साइमन मीटर इनवर्स। तो कंडक्टिविटी दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है, और कंसंट्रेशन किसका, सेल कौन सा है यहाँ पर, वैसे कंडक्टिव सेल का नाम नहीं दे रखा, चलो नहीं दे रखा, तो यहाँ से सॉल्व करते हैं हम। देखो गिवन क्या क्या है, हम एक सेल का कंसंट्रेशन दे रखा है 0.1 m, और बोला है जिसका रेजिस्टेंस 100 ओम है, एंड कंडक्टिविटी कप्पा यूनिट से भी देख लो पता चल जाएगा 1.29
साइमन मीटर इनवर्स, याद रखना यहाँ पे इस बार मीटर है, हम इसे सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमने जो पीछे जितने भी फॉर्मूलेस पढ़े वो सारे सेंटीमीटर में। और आप भी क्या करोगे, हर क्वेश्चन को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके ही करना, क्योंकि जितने फॉर्मूले पढ़े वो सब सेंटीमीटर के लिए पढ़े हैं। अब मीटर के लिए करोगे तो सभी फॉर्मूले में पावर्स चेंज होती जाएगी। तो आगे बोल रहे रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल्स। अब ये सेल बिल्कुल सेम है और इस बार उसका भी रेजिस्टेंस दे रखा है, कितना है, रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल फिल्ड विद 0.2 m, सेम सॉल्यूशन 520 ओम, दोनों सेम सेल है, बट इस बार कंसंट्रेशन अलग है 0.2। और आगे बोल रहा है द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.202। तो इन्होंने तो दो कंसंट्रेशन दे रखी है, चलो कोई नहीं। सॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, तो यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी गलती है, ऊपर कंसंट्रेशन 0.1 है, नीचे यहाँ 0.2 लिख दिया और वहां पे 0.02, या तो ये 0.2 होना चाहिए या 0.02। और वैसे भी ये क्वेश्चन जो है आपके एनसीईआरटी का सॉल्व प्रॉब्लम है जिसमें वैल्यू 0.02 है, जहां तक पता है 0.02। ठीक है, हम 0.02 के लिए सॉल्व करके देखेंगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 0.02 और पुरानी मिसप्रिंटिंग है। तो बोला था मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 m सॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट विल बी, इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है इस वाली, और सेल दोनों क्या है, सेम। मान लो ये केसीएल, एनसीईआरटी बुक में ये क्वेश्चन है, वहां पे लिखा है केसीएल सॉल्यूशन। केसीएल एक इलेक्ट्रोलाइट है जिसकी वैल्यू दे रखी है और सेम केसीएल अलग कंसंट्रेशन पे हमें लैम्डा m निकालना है। तब कंसंट्रेशन कितना है, 0.02 m लिख देता हूं मैं कंसंट्रेशन को, m 0.02 m। तो ये क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में भी, यहाँ पे वैल्यू थोड़ी सी गलत दे रखी है और नाम नहीं दे रखा, बाकी सेम इलेक्ट्रोलाइट और सेम सॉल्यूशन जो भी है बोला हुआ है, देखो यहाँ पे सेम सॉल्यूशन। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। देखो लैम्डा m के लिए k चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है, लैम्डा m के लिए हमें चाहिए होता है k, और k के लिए हमें क्या चाहिए होता है, k के लिए चाहिए होता है, k का फॉर्मूला होता है g इंटू में g स्टार, क्या होता है, g इंटू में g स्टार। अब g स्टार निकालेंगे पहले, सरल कांस्टेंट g स्टार निकाले, g स्टार निकल जाएगा। हाँ देखो वी नो, पहले लेफ्ट वाले के लिए कर रहे हैं कि देखो जो g स्टार होता है वो सेल कांस्टेंट होता है, और सेल कांस्टेंट सेल के लिए सेम होगा क्योंकि सेम सेल बोल रहा है, सेम सॉल्यूशन। क्लियर, इसलिए पहले हम निकाल रहे हैं कांस्टेंट, पहला हमारा मेन मोटिव होगा कांस्टेंट निकालना। अब हमें पता है जो k बराबर होता है वो होता है g इंटू में g स्टार, ये भी बार बार फॉर्मूला आ रहा है, और g बराबर होता है 1/r इंटू में g स्टार। तो g स्टार अगर मैं यहां से निकालू तो k इंटू में r, और k है क्या 1.29, और r कितना है इसका, सॉरी 29, 5 नहीं 9, और r कितना है बताओ, r कितना है यहाँ पे, r है यहाँ पे 100, तो ये आ गया 129। उससे पहले इस k को मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूं। ये देखो मीटर इनवर्स है, मीटर इनवर्स का मतलब है मीटर नीचे, और मीटर नीचे उसको सेंटीमीटर में करूंगा तो ये डिवाइड होगा, क्या डिवाइड होगा, 100 डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा 1, चलो इसके 2 पॉइंट और हटा दूं तो 129 इंटू 10 की पावर -4, ये ठीक है, 10 की पावर -4 भी यहाँ पे डाल दूं तो ये आ गया 129 10 की पावर -4। एक मिनट इसे सही कर दो, सही दोबारा पुट करते हैं। तो ये 129 10 की पावर -4, और रेजिस्टेंस को देख लेना, रेजिस्टेंस कितना है 100। यहाँ पे दोबारा देख लो, यहाँ पे थोड़ी सी कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है, मीटर इनवर्स का मतलब है मीटर नीचे, क्या है मीटर नीचे, इसका देखो ये मतलब होता है कि 1.29 मीटर नीचे और सेंटीमीटर में करेंगे तो 100, 2 पॉइंट और आ गया 4, तो 129 10 की पावर -4, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया था। ठीक है, क्या लिख दिया था हमने, डायरेक्ट, हटाते से। अब ये वैल्यू जैसे यहाँ पे पुट करी तो क्या किसी से कट रहा है, हाँ ये बचा 129, ये देखो 2 वैल्यू इससे कट गई, इंटू 10 की पावर -2 सेंटीमीटर इनवर्स। सेंटीमीटर में इसलिए कर रहा है क्योंकि हम जितने फॉर्मूले करते हैं वो सब हमने सेंटीमीटर के लिए डिफाइन करे। पहला आ रहा है जी स्टार, अभी क्वेश्चन हुआ नहीं, अभी जस्ट जी स्टार आया है, जी स्टार, क्लियर, जी स्टार आया है और हमें क्या निकालना है, लैम्डा एम, लैम्डा एम। ठीक है, लैम्डा एम के लिए हमें के चाहिए इस सॉल्यूशन का,
और इस सॉल्यूशन का के निकालने के लिए जी स्टार चाहिए था, जी स्टार हमने निकाल लिया। अब निकालेंगे इसके लिए के, इसके लिए निकालेंगे हम के। इसका कब, इसका के अलग क्यों होगा, क्योंकि इस बार रेजिस्टेंस अलग है और कंसंट्रेशन अलग है, तो कंडक्टिविटी जो कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होता है वो भी चेंज हो जाएगा। इसका के सेम वही तरीका, के इक्वल टू में जी इंटू में जी स्टार। देखो इसका जी 1/r, जी स्टार हमने निकाला है, सॉलिड कॉमन है। अब इसका आर अलग है, ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो रहा है, इसका आर अलग है, बोला है 520 और जी स्टार जो है 129 10 के पावर माइनस 2, 10 के पावर माइनस 2। इसको इतना ही छोड़ देते हैं क्योंकि आगे सॉल्व करना है। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स के होता है। अब इस के को पुट करेंगे, लैम्डा एम आएगा, आप देख लेना, लैम्डा एम बराबर जो होता है के इंटू में 1000 अपॉन में एम। अब सारी वैल्यू हमें पता है, के कितना है, के ये पूरा है 129 10 की पावर माइनस 2 अपॉन में 520 इंटू में 1000 और डिवाइडेड बाय 0.02। ठीक है, इसे ठीक कर लेना, 0.02 है ये, क्योंकि एनसीईआरटी में भी इस टाइप का क्वेश्चन है, वहाँ केसीएल लिखा हुआ है 0.02। अब बताओ 0.02 नीचे एम डिवाइड हो रहा है, डिवाइड का मतलब क्या, इस पूरे के नीचे डिवाइड हो रहा है, जो इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.02। अब देखो सॉल्व करते हैं, यहाँ पर करे सॉल्व, तो देखो कौन किससे कट रहा है, ये रहा पॉइंट हटाया, चलो पहले जीरो लेते, 2 जीरो और आ गए, ये -2 नीचे जाके +2, तो ये 2 से ये 2 कटे और 1 0 से ये 1 0 कट गया, कुछ बच रहा है, हाँ क्या, लैम्डा एम 129 इंटू में 100, 5 को 52 से मल्टीप्लाई करेंगे 104, 129 और नीचे 104 और इंटू में 100, क्या है इंटू में 100, तो 129 को 104 से अगर मैं डिवाइड करके देखूं, 129 को 104 1 जा 104 कितना बचा 25.0, कितने पे जाएगा 2 पे जाएगा, कितना 108 सॉरी 208 208, तो माइनस करने पाया 42, 0 कितने पे जाएगा 4 पे जाएगा, तो 1.24, तो ये आ रहा है 1.24, तो 1.24 इंटू 10 की पावर 2। इसको सॉल्व करूं तो आगे, तो ये देखो पॉइंट हटा नीचे 2, वो 2 से जो 2 कट गया, तो फाइनल आंसर जो आ रहा है 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, और लैम्डा एम है ना, हाँ मोल इनवर्स 124, आंसर क्या है 124। बताओ कौन सा आंसर करेक्ट है, यहाँ पे तो एक भी नहीं दिख रहा है क्या, अच्छा मीटर में कर रखा है इन्होंने किस में कर रखा है, मीटर में। अभी देख लो ये हमारा आ रहा है सेंटीमीटर में, किस में आ रहा है सेंटीमीटर में। अब इसे हमने मीटर में कन्वर्ट करा, मैंने सिखाया भी, तो आपने नहीं भी पता तो यहाँ पे देख लेना, डायरेक्ट भी बताया मीटर में करते हैं तो 10 की पावर -4 आ जाता है, क्या आ जाता है 10 की पावर -4, कैसे, तो देख लो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो लैम्डा एम है वो हमारे पास आ रहा है 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। सेंटीमीटर को मीटर में करते हैं तो 100 से डिवाइड होता है, और सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 2 बार है, तो 2 बार 100 से डिवाइड होगा 1 and 2, तो 10 की पावर क्या हो जाएगा ऊपर जाके -4, 10 की पावर क्या हो जाएगा -4, तो फाइनल आंसर आ जाएगा, यहाँ पे लिख रहे हैं लैम्डा एम 124 इंटू 10 की पावर -4 साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और ये मैंने बताया भी था भी इसी लेक्चर में, पीछे देखोगे तो 10 की पावर -4 हो जाता है अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें, डायरेक्ट भी याद होना चाहिए, 124 इंटू 10 की पावर -4, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा था, इसमें सब कुछ पूछ लिया है, पहले सेल से हमने कांस्टेंट निकाला जो इसमें पुट करा, फिर उससे हमने के निकाला क्योंकि इसका रेजिस्टेंस और इसकी 0.02 कंसंट्रेशन अलग थी, जैसे के निकाला तो लैम्डा एम में पुट करा तो लैम्डा एम आ गया, तो फिर फाइनल बोल रहे कि मीटर में, ठीक है मीटर में, यहाँ पे पहले हमने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करा क्योंकि हमारे सारे फॉर्मूले जो है 1000 वगैरह ये हमने सेंटीमीटर के लिए डिफाइन कर रहे हैं, तो आपको ऐसे ही करना है, पहले सेंटीमीटर में ही सोल्व करना है, जनरली सारे क्वेश्चन सेंटीमीटर में होते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7, इसको नोट करिए, क्वेश्चन बड़ा था थोड़ा, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर।
अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.01 m सॉल्यूशन ऑफ KCl इज 0.014 ओम इनवर्स। बोला स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जो कि ये ना कंडक्टिविटी होता है, जो कि दे रखा है कितना 0.0014 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, कप्पा दे रखा है हमें, और टेम्परेचर का तो यहाँ पे कोई यूज ही नहीं होता। कंसंट्रेशन दे रखी है, कंसंट्रेशन 0.01 m, कंसंट्रेशन 0.01 m ऑफ KCl सॉल्यूशन, ठीक है, एट इट्स इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होगा? अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे हमें मोलैरिटी दे रखा है, हमसे पूछा है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो होता है K इंटू में 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी, या बोल सकते हो कंसंट्रेशन। ठीक है, इसमें कंसंट्रेशन मोलैरिटी के टर्म्स में दे रखी है। क्या दे रखी है? मोलैरिटी के टर्म्स में। वैसे इनको ये नॉर्मेलिटी के टर्म्स में होना चाहिए था, बट मैं कंसंट्रेशन यही मान के चल रहा हूँ, यही पुट कर रहे हैं हम यहाँ पर, क्योंकि इन्होंने नॉर्मेलिटी में दिया ही नहीं है, इन्होंने नॉर्मेलिटी में दिया ही नहीं है। वहाँ पे या तो n होना चाहिए था 0.02, और बोला इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालो, तो कंसंट्रेशन अभी के लिए हम यही डाल रहे हैं लैम्डा इक्विवेलेंट की। थोड़ी सी गलती है इसमें, कप्पा कितना दे रखा है 0.0014 इंटू में 1000, और कंसंट्रेशन क्या है? कंसंट्रेशन है 0.01, कंसंट्रेशन 0.01। याद रखना इक्विवेलेंट पूछ रहे हैं, और 0.01 m मोलैरिटी के टर्म में दे रखी कंसंट्रेशन। वैसे नॉर्मेलिटी के टर्म्स में होना चाहिए था, इन्होंने नहीं दिया, तो अभी तो हम यही पुट कर देंगे, वरना ये क्वेश्चन इनकरेक्ट हो जाएगा। और वैसे भी कंसंट्रेशन 1 के लिए तो चलो हाँ, वैसे नॉर्मेलिटी में होना चाहिए था। सॉल्व करते हैं, तो कितना आ रहा है? वैसे 4 0 पॉइंट हटाया तो 2 0, तो कितना आया 14, 4 से 4 कट गया 140। तो आंसर नंबर बी इज करेक्ट, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो यहाँ कंसंट्रेशन m में दे रखी है, बोल रही है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट की तो इक्विवेलेंट इनवर्स होती है, और यहाँ पे डालेंगे तो मोल इनवर्स आएगा, इसलिए ये नॉर्मेलिटी में होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मेलिटी में याद रखना, ये नॉर्मेलिटी में होना चाहिए। ये नॉर्मेलिटी कंसिडरेशन थोड़ा सा गलत दे रखा है, आप 0.01 n होगा। क्लियर? ठीक कर लेना इसको, 0.01 n। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें थोड़ा सा एरर था, चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा लॉजिकली है, थोड़ा सही से देखना। क्वेश्चन आ रहा है, इफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन C ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स इज R, देन इट्स इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज। अब देखो क्या क्या बोला है क्वेश्चन में, बोला है यहाँ पे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है ऑफ अ सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन C है, वो दे रखा है R। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है क्या, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे देखो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है रो। क्या होता है? रो। याद रखना, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है? रो। और रो बराबर हमें दे रखा है R। रो बराबर कितना दे रखा है? R। क्या दे रखा है? R। थोड़ा ध्यान दोबारा क्वेश्चन पढ़ना। इफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन हैविंग कंसंट्रेशन C इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स इज R। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है वो रो होता है, रो बराबर दे रखा है R। तो बताओ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होगा? तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होगा? और कंसंट्रेशन कितनी है? कंसंट्रेशन है C। तो बताओ कैसे करोगे? कंसंट्रेशन क्या है? C। तो कुछ रिलेशन दे रखे नीचे और हम करते हैं। तो हमें पता है जो लैम्डा इक्विवेलेंट होता है वो होता है K इंटू में 1000 इंटू में अपॉन में C। ये होता है फॉर्मूला। अब कप्पा जो होता है, और हम पढ़ के आए जो कप्पा है वो रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टिविटी का। तो कप्पा की जगह पे लिख सकते हैं 1 अपॉन रो, और ऊपर क्या इंटू में 1000, और नीचे भी क्या चल रहा है? C। और यहाँ पे बोल रहा है जो रो किसके बराबर है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं उसे। रो किसके बराबर है? R के। किसके बराबर है? R के। तो बताओ लैम्डा इक्विवेलेंट क्या हुआ? तो लैम्डा इक्विवेलेंट हो गया 1000 अपॉन में रो की जगह पे क्या आ जाएगा? रो की जगह पे आ जाएगा R। क्या आ जाएगा? R C। तो ये फाइनल रिलेशन। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है, मैक्सिमम बच्चे गलती कर देते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है रो, और रो बराबर दे रखा है हमें R। कितना दे रखा है? R। रो बराबर R है,
कंसेंट्रेशन सी है, तो बताओ कौन सा रिलेशन करेक्ट, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 1000 अपॉन आरसी। तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, 1000 अपॉन आरसी। क्वेश्चन नंबर आता है 9th, क्वेश्चन नंबर 9th, क्वेश्चन नंबर 9th। तो यहां पे बोला था स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा एंड द कंडक्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन इज सेम। स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टेंस, ये है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और ये है कंडक्टेंस। बोला दोनों सेम है, दोनों क्या है सेम। तो बताओ सेल कांस्टेंट क्या होगा। अगर ऐसा दोनों अगर सेम हो कभी तो बोला जाए कि बताओ सेल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। तो हमें पता है तीनों का क्या रिलेशन होता है, जो कप्पा होता है वो होता है जी इंटू में जी स्टार, जी इंटू में जी स्टार। अगर दोनों सेम है तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 बराबर जी स्टार। तो फाइनली जी स्टार कितना आ गया 1 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। तो याद रखना के और जी तो बराबर हो जाए तो दोनों एक दूसरे से कट 1 आ गया, तो जी स्टार इज इक्वल टू 1। ये डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एंट्रेंस वगैरह में। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10, आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, क्योंकि लेक्चर काफी बड़ा हो गया, क्योंकि हमने इसमें डेरिवेशन करी थी, एक रिलेशन निकाला है लैम्डा इक्विवेलेंट और मोलर का, दोनों क्या होते हैं ये भी समझाओ, क्वेश्चंस को भी ट्राई करा है। तो ये क्वेश्चन होमवर्क हर बार की तरह एक दो क्वेश्चन जो लास्ट में होते हैं होमवर्क होते हैं, क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन ऑफ NaCl विल हैव द हाईएस्ट स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इनमें से कौन सा सॉल्यूशन सबसे ज्यादा स्पेसिफिक कंडक्टेंस को शो करेगा। कुछ कंसंट्रेशन लिखी है और कमेंट में आंसर करके आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन है जो हमारा है होमवर्क, क्या है ये होमवर्क। तो ये लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं, आई होप ये आपको समझ आया हो। अब इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर, जो कि इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर होगा फैराडे लॉ और फैराडे लॉ, उसके सारे न्यूमेरिकल हम उसी लेक्चर में अटेम्प्ट करेंगे, ट्राई करेंगे सारे हर टाइप के प्रॉब्लम्स, जिसमें फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ और आराम से 10 से 15 न्यूमेरिकल हम उसमें करने वाले हैं। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इस क्वेश्चन का जो भी आंसर है कमेंट सेक्शन में करके बताना आंसर 10 का आंसर क्या है, और सभी क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई करना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।